दोस्तों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत अपने YouTube चैनल एसएससी पॉइंट मारने के लिए। जैसा आप लोग जानते ही होइएगा, ये चैनल एजुकेशनल पॉइंट का एक पार्ट है जिस पर आप लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी और बीकॉम का क्लास देख रहे हैं। अभी हम लोग फिजिक्स का क्लास करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 3 करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आज हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे, फिर शाम को मैथ का क्लास कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का भी शाम को कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगा। आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल पर जाना है और यहाँ से सर्च मारना है एसएससी पॉइंट विद सौरभ झा, जो मिल जाएगा ऊपर में। आपको यहाँ से ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी इमेज आर फाउंड बाय द लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड ऑन इट्स एक्सिस। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट कीप एट ऑन एक्सिस। तो इसका आंसर जल्दी बोलिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं 2 के साथ जा रहा हूँ। इसका आंसर 2 होगा, 2 इमेज फॉर्म करेगा। आगे देखते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। तो इसका फार्मूला होता है, जो कि शायद आप लोग को मालूम होगा। इसका फार्मूला होता है बिग ड्रॉप C इज इक्वल टू होता है n के पावर 1/3 इंटू C0। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू C0। तो यहाँ पर n कितना है, 64 का पावर में 1/3 और C0 हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 64 किसका हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब बाहर चले जाएगा तो आपको हो जाएगा 1/3 से 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, कट जाएगा पावर से पावर, तो बचेगा 4 और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर मैं C के साथ जाऊंगा। इसका आंसर C होगा, 20 माइक्रोफराड। आगे देखते हैं। आपको मैं फॉर्मूला बता दिया, C इज इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू C0। ऐसा क्वेश्चन आया था, आप ये बना सकते हैं। अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन आए, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू होता है n के पावर 2/3 इंटू V0। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। A current flows in a wire of resistance 5 ohm. A current flows in a wire of resistance 5 ohm have potential difference 7 volt for 20 minutes. The heat produced is, यहाँ पर हीट निकालना है। जानते हैं I²R/T होता है। हीट इज इक्वल टू I²R/T होता है। वहाँ से आप फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। टाइम दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप फार्मूला से निकाल दीजिएगा। हीट इज इक्वल टू I²R/T होता है। फिर देखते हैं इसका आंसर में 3 का होता है, 3 का आंसर D होगा, 2800 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिटवीन 0 to 1 होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर C होगा, बिटवीन 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स इन ग्लास शेप इट्स वेवलेंथ। जब कोई भी रे ऑफ लाइट इंटर करेगा ग्लास शेप में तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। सो आप देख लीजिए, डिक्रीज करेगा। उसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है जब लाइट रे इंटर करता है ग्लास लैब में। उसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इसका भी यूनिट, रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम ही होता है। आप लोग पढ़े होइएगा, AC सर्किट में पढ़ना है, RCL सर्किट, LCR सर्किट, उसमें रिएक्टेंस, एम्पिडेंस और कैपेसिटेंस, 3 चीज़ पढ़ना है, रिएक्टेंस, एम्पिडेंस और कैपेसिटेंस। तो उस समय फार्मूला होता है, रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो इसका आंसर B के साथ जाऊंगा मैं। तब उसके बाद देखिएगा, राइट द डेसिमल नंबर ऑफ 25 इन बाइनरी। राइट द, क्वेश्चन है राइट द डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डेसिमल नंबर ऑफ 25 इन बाइनरी। तो बाइनरी से डिजिट, डिजिट से बाइनरी, दोनों फार्मूला आप पढ़े होइएगा EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में।
तो वहाँ पर फॉर्मूला आता है, इसको डिवाइड किया जाता है कुछ इस प्रकार से, जो मैं आपको थोड़ा सा करके बताया हूँ। 25 है, इसको ऐसे कर लीजिए, 2 से करिएगा तो 12 बार में लगाएंगे कितना बचेगा, 24 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर लगाएंगे आपको 2 से 6 बार में 0 बचेगा। फिर उसके बाद लगाएंगे 2 से 3 बार में बचेगा कितना, 0। इधर बच गया आपको 2 और 3, 1 बार में लगाएंगे बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो उल्टा तरफ से चालू करते हैं तो हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो इसका आंसर बी के साथ मैं जाऊंगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच सीरीज कम्स इन विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। विजुअल रीजन में कौन सा सीरीज आता है वो बताना है। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में होता है, पास्चन सीरीज होता है इंफ्रारे में, बार्केट सीरीज भी इंफ्रारे में, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में होता है। इसलिए इसका आंसर बी के होगा, बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करना है पड़ेगा जो कि पैरेलल में है। तो 3 2 कितना होता है, 5, 3 + 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफराड। एक हो गया, आप सीरीज में हो गया। तो सी इक्विवेलेंट निकालिए, सी इक्विवेलेंट निकलेगा 1/5 प्लस में 1/4। सॉल्व करिए, 4 और ये 5 तो हो जाएगा कितना, 9/20 बाई 1/c इक्विवेलेंट। यहाँ से काटिएगा, कटेगा नहीं। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, अर्थात 20/9 माइक्रोफराड। तो इसका आंसर मैं ए के साथ जाऊंगा, 20/9 माइक्रोफराड। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, the electric flux over the surface of a sphere for it's charged with 10 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, आप लोग जानते ही होगा, फाई इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा, यही होता है। यहाँ पर सरफेस ऑफ स्फीयर चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इसका चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमको निकालना है फाई। तो आप निकाल लीजिए, तो आप इसका फॉर्मूला के निकाल लीजिएगा। 2 फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, और एक फॉर्मूला लगेगा। तो 10 का आंसर मैं ए के साथ जा रहा हूँ, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्वेश्चन नंबर 11, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर बताना है तो V² होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका आंसर मैं सी के साथ जा रहा हूँ, V² होता है फॉर्मूला। द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये फॉर्मूला से फिजिकल टू QVB sin थीटा हटा दीजिएगा, QVB बी का फॉर्मूला निकाल दीजिएगा, इससे टेस्ला करके आंसर आएगा। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसका आंसर 12 का ए के साथ मैं जा रहा हूं। आगे देखते हैं, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ चार्ज, मास, एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जल्दी से इसका आंसर बोलिएगा। तो 13 का आंसर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 13 का सी एनर्जी पर जा रहा हूँ, ये गलती है। तो इसका आंसर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए होता है। द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, पावर फैक्टर निकालना है। तो LR सर्किट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर फाई इज इक्वल टू, तो 14 का आंसर मैं बी के साथ जा रहा हूँ। आगे देखते हैं, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड 4 times, the time period suspended magnetic needle becomes, when the intensity of magnetic field is increased 4 times, the time period of suspended magnetic needle becomes, क्या होगा सो देख लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं 15 का सी के साथ जा रहा हूँ, 4 times हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो इसका आंसर मैं 16 का सी के साथ जा रहा हूँ, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकेंड। हाँ, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए। आंसर होगा डी, बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अ नॉर गेट इज। तो सॉरी 20 नंबर 1, 20 क्वेश्चन नंबर 21। द एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसका यूनिट है? सो आप लोग देख लीजिएगा। तो 21 का आंसर मैं बी के साथ जा रहा हूँ, चार्ज का। हाँ, चार्ज का यूनिट है एम्पियर आवर, 80 होता है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स इन ग्लास शेप इट्स वेवलेंथ इज डिक्रीज, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हेन एन अमीटर इज shunted is measuring a range, when an emitter, question number 23, when an emitter is shunted its measuring range is, कितना होता है देख लीजिए। इसका आंसर ए होगा, इंक्रीज करेगा। द ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कूलम, वोल्ट, ओम और हेनरी। तो 24 का आंसर हेनरी होगा। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। चलिए, हॉट वायर अमीटर मेजर्ड, हॉट वायर अमीटर क्या मेजर करता है? पीक वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस एसी, नॉन ऑफ दीज। तो 25 का आंसर आप देखिएगा सी होगा, आरएमएस मेजर करता है। 26, इफ एन टू नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, देन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सो देखिए, N1 N2 से बड़ा होता है, N2 बड़ा होता है N1 से, N1 इज इक्वल टू N2 होता है, और डी होता है, देख लीजिए 26 का आंसर मैं बता दूं आपको, बी होगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, चार्ज का, पोटेंशियल का, करंट का, एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी जानते हैं किसके लिए होते हैं? डी होगा, एनर्जी के लिए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, the working of dynamo is based on the principle of heating effect of the current, electromagnetic induction, magnetic induction, electric induction। तो 28 का आंसर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ 29, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, एसआई यूनिट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? सो आप देख लीजिए 29 का आंसर बी होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका आंसर होगा। व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज इट्स मैग्नीफाइंग पावर, व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज इट्स मैग्नीफाइंग पावर, इसका आंसर डिक्रीज होगा। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज, एनर्जी ऑफ फोटोन बना रहा है जिसका वेवलेंथ लेमडा है। तो फॉर्मूला लगाइएगा, E इक्वल टू एच न्यू, वहाँ से निकाल दीजिएगा। तो 33 का आंसर डी होगा, लेमडा बाई एच सी। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर, किसका सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर? एक्सरे, कैथोड रेज, अल्फा रेज और गामा रेज। 33 का आंसर होगा गामा रेज का सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।